स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। रिवर बोट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन कह रहा है अ रिवर 400 मीटर वाइड इज़ फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक नदी है 400 मीटर चौड़ी है और मैंने मान लिया है कि वो नदी है ना ईस्ट डायरेक्शन में बह रही है, जिसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है ना, आई कैप। ठीक है, इस डायरेक्शन में उधर बह रही है। फिर है अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब ये डाटा क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है, यानी ये दिया हुआ है आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किधर फ्लो कर रही है वो अभी आगे दिया गया है। इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। अच्छा, परपेंडिकुलर टू द रिवर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर टू रिवर मतलब रिवर के फ्लो से परपेंडिकुलर, तो यही है परपेंडिकुलर। तो वी बी आर है इधर आपका, आ रही है बात समझ में। तो मतलब ये इधर चाहा है ना, इसकी कोशिश है, बोटमैन की कोशिश है कि मैं इधर पहुंच जाऊं, ए से बी में पहुंच जाऊं। ठीक है, तो वो इधर कोशिश कर रहा है जाने का। ठीक है, लेकिन आपको पता है फिजिक्स कि वो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, चूंकि नदी इधर बह रही है तो वो थोड़ा आगे पहुंच जाएगा। क्लियर है, मतलब कि ऐसा समझो कि कोई आदमी अगर ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है तो उसे लग रहा होगा कि ये बेवकूफ़ी कर रहा है, ये इधर क्यों जा रहा है, जबकि ये नाविक बहुत मतलब सोच के गया था कि चलो हमको बी पे पहुंचना है तो सीधा ही तो चलेंगे। ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे आदमी को लगेगा कि ये बेवकूफ़ नाविक है, वो तो उधर जाता जा रहा है। ठीक है, खैर वो सब पे नहीं जाएंगे अभी हम लोग। फिर पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। तो पूछा गया कि कितना देर लगेगा ऊपर है ना अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंचने में। और फिर दूसरा चीज़ पूछा गया हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट अपोजिट में एक पॉइंट है बी, उससे कितना आगे, ठीक है, कितना दूर है ना वो बोट हकीकत में पहुंचा। तो इसे आप जानते होंगे कि इसे ड्रिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ड्रिफ्ट। एक टर्म है ड्रिफ्ट, है ना, इंग्लिश में भी उसका मतलब वैसा ही होता है ड्रिफ्ट। ठीक है, पथ से थोड़ा भटक जाना है ना, ड्रिफ्ट कर जाना, इस टाइप से। तो यहाँ तक तो आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चूंकि बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लिखा हुआ है, फिर ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, कुछ नहीं बोले तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है। ठीक है, और हम लोग भी है ना ग्राउंड पर बैठ के देखना पसंद करेंगे, क्यों, हकीकत में तो वो सी पॉइंट पे पहुंचा है, चला था ए पॉइंट से पहुंचा है सी पॉइंट पे, तो ये किसको पता चल रहा है, वो ग्राउंड पे बैठ के हमें पता चल रहा है। क्लियर है, तो क्या लग रहा है यहाँ रिलेटिव आ गया है, और रिलेटिव भी कैसा, 2 डायमेंशन वाली रिलेटिव आई है ना। तो देखिए जब भी रिलेटिव का क्वेश्चन आए आप सबसे पहले ये लाइन लिख ही लो, है ना, खासकर बोट रिवर वाले प्रॉब्लम में ये लाइन लिख ही लो। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहाँ आप कोई भी फ्रेम यूज कर सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग ग्राउंड का फ्रेम यूज करने वाले हैं, है ना, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। इसको थोड़ा सा और सीधा कर देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ तक आप समझ ही रहोगे। अब आप बोलोगे सर इतना खतरनाक इक्वेशन बन गया है, नहीं, अब आप इसको दूसरे नज़र से देखो, है ना, ये मत देखो कि ये कौन सा क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। आप बस ये सोचो कि वेक्टर है ये, बस 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, और वेक्टर का भी क्या है, एडिशन ही तो है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैं। क्या एडिशन ऑफ वेक्टर याद नहीं है, बहुत इजी हुआ करता था किसी ज़माने में, है ना, 2-3 वेक्टर रहते, 2-3 के आप तो 5-6 वेक्टर का है ना रिजल्टेंट निकाल लिया करते हो। तो ये तो 2 ही वेक्टर्स हैं। तो देखिए रिवर की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी दी गई है और डायरेक्शन भी दी गई है, यानी सारा जानकारी पता है वी आर के बारे में, वी बी आर के बारे में भी सारा जानकारी पता है, मैग्नीट्यूड भी दिया गया, डायरेक्शन भी दिया गया है। वाह, तो क्या बताइए वेलोसिटी ऑफ बोट हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। तो मैं वो यहीं पर बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, वी बी आर इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर किधर है, इस तरफ है, क्या इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट होगा। क्या आप ये मानते हो कि नहीं, है ना, बस हो गया, बस हो गया, सॉल्व हो गया। यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इनफैक्ट डाटा दिया है तो रख भी लेते हैं, ये 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और वी बी आर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है।
ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे थीटा वीटा तो आप थीटा भी बता सकते हो, है ना। टेन थीटा, जैसे ये हॉरिजॉन्टल से थीटा देखा जाए तो टेन थीटा 10/2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो थीटा tan इनवर्स 5 हो जाएगा। लेकिन वो सब यहाँ पूछा नहीं गया है। अच्छा एक चीज़ आप बोलो, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी नाव इस डायरेक्शन में जाती हुई महसूस हो रही है। किसको? ग्राउंड पे बैठा हुआ एक आदमी को, है ना। इस डायरेक्शन में नाव जाती हुई नजर आएगी उसको। क्लियर है ये चीज़? अच्छा दूसरे शब्दों में क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 10 और 2 इसी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, इसी वेक्टर के परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं। आ रही बात समझ में? तो हम लोग अभी कंपोनेंट का ही यूज करने वाले हैं, ये सब निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं आगे, है ना, कैसे क्या क्या पूछा गया है। तो पहला पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, यानी ए से बी में पहुँचने में टाइम कितना लगेगा। अब बताइए, इस बोट की ही ये दो कंपोनेंट है, वेलोसिटी 10 और 2। तो अब मैं इसको नहीं देखूंगा थोड़ी देर के लिए। आ रही बात समझ में? तो देखिए कौन नदी के उस पार पहुंचा रहा है, कौन सा कंपोनेंट नदी के उस पार पहुंचा रहा है। यही 10 मीटर पर सेकंड वाला ही तो कंपोनेंट उस पार पहुंचा रहा है। क्या मानते हो कि नहीं? अच्छा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी वाई डायरेक्शन में है, तो इस लॉजिक से भी आप सोच सकते थे कि है ना, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लोगे तो वेलोसिटी भी कौन सी लेनी होगी, वाई डायरेक्शन में लेनी होगी। तो बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से पता चल गया कि नहीं। टाइम टेकन टू क्रॉस द, है ना, रिवर, वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। डिस्टेंस इसको डी मान रहा हूँ और स्पीड कितनी है, VBR है। ठीक है, अब डाटा पुट कर लो, 400 मीटर डिवाइडेड बाई 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड। हो गया, एक आंसर मिल गया। नेक्स्ट बी पार्ट, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है ना। ए से नज़र से देखो तो सी पे पहुंचे हो आप, तो एक्स डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट को तो ड्रिफ्ट कहा जा रहा है ना। एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को ही तो ड्रिफ्ट कहा जा रहा है। तो आप इस लॉजिक से भी सोच सकते थे कि वेलोसिटी फिर किस डायरेक्शन का लोगे, एक्स डायरेक्शन का ही लोगे। आ रही है बात समझ में? क्यों? जब प्रोजेक्टाइल में भी तो यही किया हो, एक्स डायरेक्शन की जब बातें होती थी तो सब कुछ एक्स की रहती थी, वाई की बातें होती थी तो सब कुछ वाई की होती थी, टाइम को छोड़कर। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VR इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। एक्सीलरेशन तो है नहीं यहाँ पर कुछ भी, तो VR, है ना, एक्स डायरेक्शन में बोट की कंपोनेंट को ही तो VR कहा जा रहा है यहाँ पर, 2 मीटर पर सेकेंड है। समझ लो, इसी का कंपोनेंट है ये लोग, है ना, और कुछ नहीं है ये। तो 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 40, 42 जा 80 मीटर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। बेसिक क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।